यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी एक ऐसा कानूनी ढांचा है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हों। ये कानून विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों से संबंधित होता है। ओईसीसी का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के अनुयायियों द्वारा अनुसरण किए जा रहे व्यक्तिगत कानूनों को एक सामान्य कानून से बदलना है, ताकि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सकें, खासकर महिलाओं को। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुख्य विशेषताएं: कानून के समक्ष समानता। यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करना है, बिना उनके धर्म, लिंग या समुदाय के आधार पर भेदभाव किए। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता। वर्तमान में भारत में विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून, ईसाई विवाह अधिनियम आदि। ओसीसी इन कानूनों को एक समान कोड में बदलने का प्रयास करेगा। महिला अधिकारों की सुरक्षा। ओसीसी के पक्ष में एक मुख्य तर्क यह है कि यह महिला अधिकारों को सुनिश्चित करेगा और उन भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करेगा जो कुछ व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद हैं। बहु विवाह और तुरंत तलाक, तृतीय तलाक जैसी प्रथाएं मुस्लिम समुदायों में महिलाओं के लिए असमानता का कारण मानी जाती हैं। धार्मिक उन्मुक्तता और राष्ट्रीय एकता। यूसीसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिक उनके धर्म से परे व्यक्तिगत मामलों में एक ही कानूनी ढांचे के अधीन हो, ताकि धार्मिक रूप से आधारित कानूनों के बजाय एक समान कानूनी ढांचा लागू। यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकता है। उत्तराखंड पहला राज्य बना यूसीसी लागू करने वाला। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने भारत का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है, जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड की इस पहल की सराहना की और इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। यह कदम राज्य के विभिन्न समुदायों को एक समान कानूनी ढांचे के तहत लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने से महिलाओं को भी उनके अधिकारों की सुरक्षा मिलने की उम्मीद है और यह राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को और मजबूत करेगा। भारत में यूसीसी की वर्तमान स्थिति। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार भारतीय संविधान की धारा 44 में राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत के तहत रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। हालांकि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और यूसीसी को लागू करना दशकों से भारत में बहस का रहा है। यूसीसी के पक्ष में तर्क: लिंग समानता। ओसीसी बाल विवाह, बहुविवाह और असमान विरासत जैसे प्रथाओं को महिलाओं को कानून के समक्ष समान अधिकार दिला सकता है। राष्ट्रीय एकता। व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत करके यूसीसी विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच खाई को पाट सकता है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। व्यक्तिगत कानूनों का आधुनिकीकरण। यूसीसी पुराने और पिछड़े धार्मिक प्रथाओं को समाप्त कर आधुनिक और प्रगतिशील कानूनों को लागू कर सकता है, जो बदलते समाज की जरूरतों के अनुरूप हों। ओसीसी के खिलाफ तर्क: धार्मिक स्वतंत्रता। आलोचकों का कहना है कि यूसीसी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि यह विभिन्न धार्मिक समुदायों पर एक समान कानून लागू करेगा जो उनके विश्वासों और परंपराओं के खिलाफ हो सकता है। राजनीतिक संवेदनशीलता। भारत में धर्म राजनीति में अहम भूमिका निभाता है और कोई भी प्रयास यूसीसी को लागू करने का धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है, जिससे राजनीतिक विरोध उत्पन्न हो सकता है। सांस्कृतिक विविधता। भारत विविध सांस्कृतिक और धार्मिक समुदायों का देश है और कई लोग यह मानते हैं कि एक समान कोड लागू करने से देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता नष्ट हो सकती है। निष्कर्ष: यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में एक विवादास्पद और जटिल मुद्दा बना हुआ है, जबकि इसका उद्देश्य समानता, आधुनिकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। इसका कार्यान्वयन धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। यह बहस अब भी जारी है, जिसमें कुछ लोग इसके कार्यान्वयन की वकालत करते हैं, जबकि अन्य इसके लागू होने के तरीके को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। उत्तराखंड का ओसीसी लागू करना इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और भविष्य में अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है।